ब्रूस ली के जीवन के वो 32 साल, आखिर कैसे हुई ब्रूस ली की मौत? दुनिया में नाम कमाने वाला आखिर कैसे दुनिया को अचानक कह गया अलविदा? जानिए ब्रूस ली के जीवन के अनसुलझे राज। दोस्तों, आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हम सभी एक मॉडर्न लाइफ जीने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वहीं अपने शरीर को आकार देना और सुंदर दिखाना हर किसी के लिए जरूरी हो चुका है। इसलिए कोई योग के जरिए तो कोई जिम के जरिए खुद को फिट रखने की कोशिशों में लगा हुआ है। पर दोस्तों, अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना तो हमारे पास आपके लिए तीसरा ऑप्शन भी है। आप चाहें तो इस तरीके से फिट भी रह सकते हैं और अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों, हम मार्शल आर्ट्स की बात कर रहे हैं और मार्शल आर्ट की बात हो और ब्रूस ली को याद ना किया जाए तो ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, हम आखिर कैसे उस महान खिलाड़ी को भूल सकते हैं जिसकी जुबान से ज्यादा हाथ पैर चलते थे, जिसने स्पीड में महारत हासिल की थी, जिसने कुंफू को एक नई पहचान दिलाई थी, जिसके कुंफू के लोग दीवाने थे। लेकिन आखिर ये कला कैसे और कब ब्रूस ली में आई, जिसने ब्रूस ली को सीधा रियल लाइफ से रील लाइफ में जाने के लिए मदद की? और फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सिर्फ 7 फिल्में करके अपनी जवानी में ब्रूस ली ने दुनिया को अलविदा कह दिया? दोस्तों, अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि 27 नवंबर 1940 को अमेरिका में जन्मे ब्रूस ली का असली नाम ली जुन फन था। वो तो फिल्मी दुनिया में इनकी एंट्री के बाद वो ब्रूस ली के नाम से मशहूर हुए। उनके बचपन की बात की जाए तो अपनी शुरुआती एजुकेशन उन्होंने हांगकांग से की। बाद में जब वो 18 के हुए तो दोबारा आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। वहां की यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की। लेकिन इसके अलावा इनके मार्शल करियर की बात करें तो ये कला ब्रूस ली ने सीखी जरूर, लेकिन हांगकांग की गलियों में उन्हें इसमें माहिर कर दिया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, बल्कि ये सब शुरू हुआ जब ब्रूस ली को कुछ लड़कों ने मिलकर मारा। इससे उनकी आंख पर काले रंग का निशान पड़ गया। ब्रूस ली इस घटना से बहुत हर्ट हुए। वो खुद को मजबूत बनाना चाहते थे ताकि दोबारा कोई उन्हें मारने से डरे। बस फिर उन्होंने माँ से मार्शल आर्ट सीखने के लिए कहा। उसके बाद उनकी माँ ने उन्हें जाने माने मार्शल आर्ट यिप मैन के पास सीखने के लिए भेजा। जल्द उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई और वो इस तरह से एक नए सफर पर चल पड़े। यिप मैन से ब्रूस ली ने जो सीखा उसका नमूना उन्होंने हांगकांग की गलियों में देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो मजबूत होते गए, इतने मजबूत कि उन्होंने कुछ दिनों बाद ही कई लोगों की बुरी तरह से पिटाई कर दी। लेकिन ये कारनामा उनके लिए परेशानी बन गया। इसके बाद वो क्रिमिनल लिस्ट में शामिल कर लिए गए। फिर जैसे ही उनके पिता को इसकी खबर हुई, उन्होंने उन्हें अमेरिका भेजने का फैसला लिया, जिससे वो वहां जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। लेकिन दोस्तों, अमेरिका पहुंचने के बाद भी मार्शल आर्ट के लिए ब्रूस ली की लगन कम नहीं हुई। उन्होंने हांगकांग में अपने मास्टर से जो सीखा था उसे हांगकांग की गलियों में खूब आजमाया था, जिसे उन्होंने अमेरिका के बच्चों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। साल 1959 में ब्रूस ली ने अमेरिका के वॉशिंगटन में लड़कों को जून फेन कुंग फू आर्ट सिखानी शुरू कर दी। बाद में ये कला ब्रूस ली कुंग फू के नाम से मशहूर हो गई। धीरे धीरे ब्रूस ली मार्शल आर्ट के लिए मशहूर होने लगे। जैसे जैसे कुंग फू सीखने वालों की तादाद बढ़ी तो उन्होंने अपना एक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ब्रूस ली ने ली फुन फैन गू फुल मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट नाम दिया। ब्रूस ली का क्रेज बढ़ता जा रहा था। लोगों को ब्रूस ली का कुंग फू अलग और शानदार लगता था। ब्रूस ली की वजह से लोग कुंग फू सीखने को आतुर हो गए थे। जैसे जैसे ब्रूस ली फेमस हुए तो लोगों की नजर में चुभने भी लगे, जिनमें से एक थे सीफू वांग जैकमैन, क्योंकि उस समय अमेरिका में टीचिंग के लिए सीफू वांग जैकमैन ही सबसे ज्यादा फेमस थे। लेकिन ब्रूस ली को फेमस होता देख उन्होंने ब्रूस ली को फाइट के लिए चैलेंज किया, जिसमें सिंग फू जैकमैन सिर्फ 1.5 मिनट में ही फाइट हार गए। जबकि कहा जाता है कि सीफू की तकनीक को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन जब ऐसा हुआ तो अमेरिका की गलियों में ब्रूस ली का नाम पहुंचने लगा। फिर यहीं से उनके फिल्मी करियर की भी शुरुआत हुई, जहां अमेरिका में ज्यादा अच्छी फिल्में ना मिलने के कारण वो दोबारा हांगकांग चले गए, जहां 1971 में हांगकांग में रिलीज हुई फिल्म द बिग बॉस में वो लीड रोल में नजर आए। इसमें उनके काम को काफी पसंद किया गया। बस यहाँ से ब्रूस ली ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1 साल के अंदर ही उन्होंने 1972 में आई फिल्म फिस्ट ऑफ फ्यूरी में लीड रोल प्ले किया और ये फिल्म उनके करियर की एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस तरह पूरे एशिया में ब्रूस ली मार्शल आर्ट को पसंद किया जाने लगा।
कहा जाता है कि लोग ब्रूस ली की तरह दिखते हुए उनकी ही तरह मार्शल आर्ट के दांव पेच लड़ने की नकल करने लगे। ब्रूस ली में सबसे खास बात यह थी कि वो बहुत ही फुर्तीले थे। कहते हैं कि शूटिंग के दौरान जब वो विलन को पंच मारते थे तो ये कैमरे में कैद नहीं हो पाते थे। इसके पीछे बड़ी वजह यह थी कि ब्रूस ली इतनी तेजी से अपने हाथ पैरों को चलाते थे कि कैमरामैन कैमरा घुमा ही नहीं पाता था। खैर, फिल्मी करियर के दौरान ही उन्होंने अमेरिकी लड़की लिंडा ले कैडवाल से शादी की, जिनसे ब्रूस ली को 2 बच्चे हुए। ब्रूस ली अपनी हेल्थ और समय को लेकर काफी पाबंद थे, लेकिन क्या आप मानेंगे कि इसी इंसान की महज 32 साल की उम्र में मौत हो गई, जो एक रहस्यमयी मौत मानी जाती है। रहस्यमयी इसलिए क्योंकि इनकी मौत के कई पहलू निकल कर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको एक एक करके सभी पहलुओं से रूबरू करवाते हैं। सबसे पहला पहलू जो उनकी पोस्टमार्टम के आधार पर है। ऑटोप्सी की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रूस ली पेन किलर दवाइयों की एलर्जी से मरे थे। ये दवाइयां वो सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए लेते थे। कहा जाता है कि उनकी मौत की ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा था कि उनकी मौत एक्सीडेंटल थी। ब्रूस ली को सेरिब्रल एडिमा नाम की एक बीमारी थी, जिसमें इंसान का दिमाग सूज जाता है। वहीं विकिपीडिया कहता है कि ब्रूस ली की मौत 1973 में एक फिल्म एंटर द ड्रैगन की शूटिंग के दौरान हुई। उस वक्त ली गोल्डन हार्वेस्ट स्टूडियो में काम कर रहे थे। अचानक वो बेहोश हो गए, फिर उन्हें दवाइयां दी गई तो कुछ देर बाद उनकी हालत ठीक रही, पर हॉस्पिटल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। डॉक्टर्स की टीम ने उस समय कहा कि उनके दिमाग में सूजन्स के सिम्टम्स थे, इस कारण उनकी मौत हुई। अब तीसरा पहलू जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो ये कि ब्रूस ली जिंदगी के शुरुआती सालों में ही बहुत ज्यादा मशहूर हो गए थे। उनके लाखों चाहने वाले थे। उन्होंने शादी एक अमेरिकी महिला से की। बाद में उनके 2 बच्चे भी हुए। जब ब्रूस मरे तो उनका पार्थिव शरीर उनके कमरे में नहीं बल्कि उनकी पत्नी के कमरे में पड़ा था। कई लोगों ने ऐसा शक जताया कि ब्रूस को उनकी अमेरिकी पत्नी ने जहर देकर मार डाला। अब बात यह उठती है कि पुलिस ने तो इसे कैजुअल डेथ करार दिया था। सबका मानना है कि ऐसा पुलिस ने ब्रूस ली के चाहने वालों को हिंसा होने से रोकने के लिए किया था। हर सेलिब्रिटी की तरह ब्रूस ली के फैंस भी उनकी हत्या की खबर सुनकर एग्रेसिव हो गए थे। इसलिए पुलिस ने जहर देने की बात पब्लिक करने के बजाय ये खबर फैला दी। उनको जहर देने की खबर में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते, पर कुछ लोगों ने इस बात का भी दावा किया था कि ब्रूस ली को स्लो पॉइजन दिया जाता रहा, इसलिए उनके शरीर में इसे ट्रेस नहीं किया जा सका। कई लोग तो इसके पीछे अमेरिका का भी हाथ बताते हैं और कहते हैं कि अमेरिका से चीन के उभरते इंटरनेशनल हीरो की कामयाबी नहीं देखी गई, इसलिए अमेरिका ने अपने एजेंट को उनकी पत्नी बना दिया और उसकी हत्या करवा दी। ब्रूस ली की मौत की कहानी सुनने वालों में कुछ अंधविश्वासी भी हैं, जो ये दावा करते हैं कि ब्रूस ली का परिवार ही शापित था, इसलिए उनकी महज 32 साल की उम्र में मौत हो गई। अब सच्चाई क्या है ये ना हम जानते हैं और ना आप, पर इतना जरूर है कि मार्शल आर्ट के इस महान जानकार और हीरो का यूं छोटी उम्र में दुनिया को छोड़ जाना काफी दुखदाई है। वेल दोस्तों, ये थी खबर जाने माने महान कलाकार ब्रूस ली के बारे में, जिन्होंने सिर्फ अपने मार्शल आर्ट को अपनी जिंदगी में पहली जगह दी, साथ ही इसे दूसरों के साथ भी खूब बांटा। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।